नमस्कार। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज में विष्णु दांगी। खिलचीपुर नगर पंचायत उपाध्यक्ष श्री बंटी जी शर्मा जी से हम चर्चा करेंगे प्रदेश और खिलचीपुर में क्या माहौल है। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर खिलचीपुर में आपको लगता है कि इस बार कमल खिलेगा? खिलचीपुर में जो उत्साह था, जो पूरे विधानसभा के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह था, और वोट देने के बाद पब्लिक मुंह से बोल रही है कि कमल खिलेगा कमल खिलेगा, तो पूरी खिलचीपुर में कमल खिलेगा। और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से, तो 130 सीटों पर बीजेपी के लोग जीतेंगे और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री। जी 2018 में जो कमियां जो गलतियां हुई थी, क्या वो उसमें बीजेपी सुधार करने में कामयाब रही? बीजेपी ने पूरा सुधार किया। पग पग पर हम सुधार करते हैं, सीखते हैं और सुधार करा। इसी का ये परिणाम है कि जिस जगह भी हमारा प्रत्याशी गया, हुजूम था, जहाँ देखो जहाँ हुजूम था। और निश्चित रूप से ये हुजूम और हमारी बाइक रैली और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, ये सब ये बात को दर्शाते हैं कि निश्चित जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी खिलचीपुर विधानसभा में जोरदार वोटों से कम 15,000 वोटों से हम जीत रहे हैं। ये कांग्रेस वालों का आरोप है कि 18.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन युवा बेरोजगार है, प्रदेश में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, कांग्रेस पार्टी उनकी सोच से चलती है। वो कह रहे 18.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो है, तो इनने किस स्थिति में हमको सरकार दी थी? गड्ढे गड्ढे में रोड, लाइट नहीं, ग्रिड नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं। तो हम सब सुधारते आज 18 साल में इस स्थिति में आए हैं कि किसान को सम्मान निधि दे रहे हैं, महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं और लाइट पूरी दे रहे हैं, किसान को डीपी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं। खेत खेत तक शिवराज सिंह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने टोटियां लगा कर पानी चालू करवा दिया। तो यही तो समृद्ध भारत और सशक्त भारत है। और आगे और देखिए आप कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल में कितना विकास करने वाली है। जी कांग्रेस वाले का एक और आरोप है कि ये जो लाडली बहना योजना है, ये 18 साल से नहीं चली, अब चुनाव के समय चली। मैंने आपको फिर बताया कि गड्ढे गड्ढे में रोड, लाइट नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, पूरा बीमारू राज्य, एक बीमारू राज्य हमें हाथ में दिया था भारतीय जनता पार्टी को। और इस बीमारू राज्य को समृद्ध बना के शिवराज सिंह जी ने और बीजेपी की सरकार ने जब मजबूत किया, हम इस स्थिति में आए कि हम हमारी बहनों को भी सम्मान देंगे, हमारे पुरुषों को भी सम्मान देंगे। तो शिवराज सिंह जी ने उनको भी सम्मान दिया, किसानों को भी सम्मान दिया। 6,000 रुपये किसानों को शिवराज सिंह जी, 6,000 रुपये मोदी जी, और जो 1250 रुपये हमारे शिवराज सिंह जी महिलाओं को दे रहे हैं। आप देख सकते हो, चहुमेर मतलब किसी की नहीं मानी मातृशक्तियों ने, और वोट कमल के फूल पर दिया। जी कांग्रेस वालों को एक और आरोप है कि मोहनपुरा डैम परियोजना, कुंडाला डैम परियोजना, ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की देन है। अरे ये उनका आरोप है, पर आप देखो कि जब सेना के हेलीकॉप्टर उतरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका लोकार्पण करने आए हैं, तो मोदी जी जब उसका लोकार्पण करने आए तो कांग्रेस कैसे बना देगी? जब मोदी जी के कार्यकाल में वो बनी है, शिवराज सिंह जी की सरकार में वो बना है। और ये तो अपने मुंह मियाँ मिट्टू ऐसा कह सकते हैं कि ये तो अपने बोलते रहते हैं। जी आप खिलचीपुर से नगर पंचायत उपाध्यक्ष हो, पार्षद हो, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस विधायक यानी कांग्रेस में खिलचीपुर में कांग्रेस की सरकार ही मानी जाए तो क्या खिलचीपुर नगर का विकास हुआ है? देखो, यहाँ खिलचीपुर नगर में जितना भी विकास हुआ है नगर पालिका के माध्यम से होता है। और नगर पालिका भी कम से कम 70-80 काम यहाँ मौके पर चालू हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रदेश में है वो हमें पैसा देती है, और वही पैसे से हम विकास करते हैं और विकास होगा। अभी भी हमारे पास 3 साढ़े 4 साल है, बीजेपी विकास करेगी, देखना। तो आपको लगता है कि यहाँ खिलचीपुर में कांग्रेस विधायक द्वारा मतलब यानी विकास हो पाया? देखो, कांग्रेस के विधायक के पास था क्या? सरकार हमारी थी, ये तो केवल आरोप प्रत्यारोप और विरोध की राजनीति करते रहे। तो कांग्रेस के पास काम ही यही है कि विरोध की राजनीति करना है। विकास की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है ना। जी आपको लगता है कि आप चुनाव प्रचार में भी रहे हो, जैसे कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो क्या 2024 में आप उसी तैयारियों पर खड़े उतर रहे हो कि 2024 में भी कमल खिले? देखो, भारतीय जनता पार्टी
प्रत्येक बूथ स्तर पर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है और 12 ही महीने 24 ही घड़ी भारतीय जनता पार्टी की बैठक चलती है और कार्यक्रम चलते हैं, नए आयाम चलते हैं और 24 घंटे बीजेपी का कार्यकर्ता एक्टिव रहता है। साथ ही बात यह है कि चुनाव तो एक पखवाड़ा है बीजेपी का, और वैसे ही अब मोदी जी के लिए तो पूरा देश, पूरा राष्ट्र लग जाएगा, पूरा राष्ट्र खड़ा रहेगा। और ऐसे ही हम 2024 में भी लोकसभा में परचम ले रहा है कि 300 प्लस वापस ऊपर। अगर खिलचीपुर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनता है तो क्या आपको लगता है कि जातिवाद पर काम होगा या विकास के नाम पर? क्योंकि पहले भी 2013 से लेकर 18 तक हजारी लाल जी तंगी विधायक रहे, उसके पहले भी विधायक रहे हैं। जातिवाद का कोई पहलू वो छूटे ही नहीं, वो केवल विकास की राजनीति करते हैं। और अब भी मैं कह रहा हूँ खिलचीपुर में आपको अगर वो विधायक बन गए तो जोरदार बस स्टैंड नजर आएगा, बहुत परिवर्तन आपको नजर आएगा, तो कई नए आयाम स्थापित होंगे। 2018 में कांग्रेस विधायक यानी मंत्री भी बने थे, सरकार बनी थी 2018 में कांग्रेस की, तो खिलचीपुर में किसी का मकान तोड़ा गया, जीरापुर में किसी का रेस्टोरेंट, किसी की दुकानें तोड़े गई। का उसी तरह भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनता है तो उसी तरह काम होगा, या राष्ट्रीय या ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए या फिर गरीबों किसानों के लिए का विकास होगा खिलचीपुर विधानसभा में? बीजेपी का एजेंडा है अंत्योदय, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे लाना, और उसी एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। हमारा विधायक, हमारा सांसद, हमारा मुख्यमंत्री एक विचारधारा से चलता है और वही विचारधारा हमारे बूथ लेवल से लेके राष्ट्रीय लेवल तक कार्यकर्ता की होती है। केवल विकास, समृद्ध भारत, सशक्त भारत और हमारा राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, इसी पहलुओं पर हम काम करते हैं और हमारा नागरिक कैसे मजबूत हो, इसी विचारधारा पे हम करते हैं। और वास्तव में देश सशक्त हो रहा है और ये सब जातिवाद और संप्रदायवाद पूर्ण रूप से देश से जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।